नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कि पवित्र आत्मा की जो है जल जीवन का, अनंत जीवन का, वह खोले हम सब की समझदारी को, ताकि हम समझ सके उनके पवित्र इच्छा को हमारे जीवन के लिए। क्योंकि उनकी इच्छा वो बेहतर है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। उनकी इच्छा जब वह उनकी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी करते हैं तो मैं परिवर्तित होता हूं संसार के सबसे अधिक धन्य व्यक्ति में। चाहे अच्छे लोग हों, खुश मेरी तरह मगर मुझसे ज्यादा नहीं, हो सकता हो इस संसार में अमीर हो सकते हैं, मुझसे अधिक नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कर रहा हूं इच्छा पूरी परमेश्वर की। यदि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा हूं तो मैं पूर्ण महसूस करता हूं। मैं महसूस करता हूं पूर्ण, एक व्यक्ति, सबसे पूर्ण व्यक्ति संसार का। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमेशा बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि वो पिता है। वो सौतेला नहीं है, वो पिता है। और पिता वो चाहता है सर्वोत्तम अपने बच्चों के लिए। प्रभु यीशु ने कहा है, उन्होंने कहा है उन लोगों के लिए कि जो उनका अनुसरण कर रहे थे, कि यदि तुम जो बुरे होते हुए जानते हो अच्छी वस्तुएं अपने बच्चों को, कितना अधिक तुम्हारा स्वर्गिक पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा उन्हें, कि जो उससे मांगते हैं। तो पवित्र आत्मा है कुछ ऐसे, जानते हो कि हमारे पास शब्द नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए उनकी महानता को और महत्वता को, जो वह करते हैं हमारे अंदर। मगर यीशु जब उन्होंने पाया उस महिला को, जब वो वहां पर याकूब के कुएं पर सामरी महिला को उन्होंने पाया जो पानी लेने के लिए आई थी, प्रभु यीशु ने उसे दिखाया साधारण सिंपल शब्द, बहुत असाधारण शब्द। प्रभु यीशु ने कहा, उसे पानी मांगा और उसने कहा, कैसे कि आप यहूदी होते हुए मुझसे, औरत से, सामरी स्त्री से पानी मांग रहे हो? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे, विशेष तौर पर मनुष्य औरत से बात नहीं करता था। मगर यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई इस जल में से पिएगा, वो पानी, वो कुएं का था, याकूब का कुआं, कि जो कोई इस पानी से पिएगा वह फिर प्यासा होगा। यह है जल। कि जो बोल रहे थे कुएं के, याकूब के कुएं को, वह अर्थ है, वह दर्शाता है जो ये संसार देता है। संसार जल देता है, कॉफर, सब अपने अनुयायियों को, सब अपने लोगों को। उस संसार का राज्य, संसार का राज्य वो ऑफर करता है संसार को, अपने राज्य को, कि जो संसार में है। मगर सब कुछ जो संसार के पास है ऑफर करने के लिए, वह चला जाएगा। सब कुछ चला जाता है, आप जानते हो, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म। तो जल, जल की जो वह खोज में गई वहां याकूब के कुएं की, उसने कहा कि यह जल यहाँ पे, कि जो यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, जल में से पिएगा, पवित्र आत्मा को बोलते हुए, जो कोई यह जल पिएगा वह, जो प्रभु यीशु ने कहा कि प्रभु यीशु हैं जो, ना भूलें कि वो हमें पवित्र आत्मा देते हैं, वह कोई जो जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। कि यही जो
शुरुआत में हमने कहा, जब एक व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण करता है पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसके पास है, तो वो सबसे पूर्ण व्यक्ति में परिवर्तित होते हैं धरती के ऊपर। कुछ भी अधिक बढ़कर कीमती, शानदार, अमीर, आनंदित उससे नहीं है पवित्र आत्मा से बढ़कर, कि जो जल हमें प्रभु यीशु देते हैं वो ये है कि जो कुछ जल में से पिएगा, जो मैं उसे देता हूं, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वह संतुष्ट व्यक्ति होगा, चिंताएं नहीं होंगी, नहीं होंगे बुरे सपने उनके सपने वो परमेश्वर के सपने होंगे। पवित्र आत्मा उनका मार्गदर्शन करेगी उनकी अपनी इच्छा के अनुसार, और वो संतुष्ट होंगे। यदि वो रेगिस्तान में जाए वहां पर वो संतुष्ट होंगे, यदि वो शहर में जाए वहां पर वो संतुष्ट रहेंगे वो संतुष्ट रहेंगे कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ होती है। तो यीशु ने कहा है कि जो कोई जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, मतलब अर्थात उनकी पवित्र आत्मा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। क्यों? क्योंकि जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। समझ में आया? तो औरत ने इस प्रकार कहा, अब प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने इतने दूर आऊं वह बेचारी सुनिश्चित तौर पर वह सोच रही थी उस जल के बारे में, पानी, सिंपल पानी के बारे में जो हम पीते हैं हर रोज। आप पीते हो पानी, दोबारा फिर आपको प्यास लगती है, तो पानी के बारे में मुझे मेरा गला थोड़ा गीला करने दे। देखिए ये बहुत दिलचस्प है। जल कि जो हम पीते हैं वो संतुष्ट करता है हमें उन क्षणों में, मगर थोड़ी देर बाद में फिर दोबारा पीना पड़ता है, और उसके बाद फिर पीना पड़ता है, कल फिर पीना पड़ेगा, कल के बाद फिर पीना पड़ता है, मृत्यु तक, मेरे इस संसार से अलगाव तक मैं पीना जारी रखूंगा। वह मुझे मुझे कभी संतुष्ट नहीं करेगा। मुझे वह संतुष्ट करता है केवल कुछ क्षणों के लिए जब मैं पीता हूं, मगर वो क्षण चले गए, मुझे फिर दोबारा पीना पड़ेगा। मगर यीशु बोल रहे थे, और यही है संसार, संसार है इस प्रकार कि आप लड़ते हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जीतने के लिए अपने जीवन में। इसके पश्चात आप जीते, इस जीवन में आप और अधिक जीतना चाहते हो, और अधिक, और अधिक। आप संतुष्ट नहीं रहते प्रतिदिन की रोटी के साथ, आप अधिक 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 और पाना चाहते हो, क्योंकि जल जो आप पीते हो ये आपको संतुष्ट नहीं करता पूरे जीवन भर। और यीशु ने वादा किया है जल की जो है पवित्र आत्मा, वह अनंत जीवन तक संतुष्ट करता है। यही है जो यहां पर कहा है कि वह जो उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वह उसके अंदर एक सोता बन जाएगा। कि दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा हमेशा बहते हुए रहेगा आपसे, बहते हुए आपसे। यही है। आप उदाहरण के तौर पर केवल एक टाइटल के आधार पर आपके पास एक बड़ा दृष्टिकोण हो, हर एक दिन मैं यहाँ पर हूँ, परमेश्वर के शब्द के बारे में बोलते हो, हर एक दिन एक शब्द है यहाँ पर नया, एक संदेश नया है, एक फ्रेश पानी यहाँ पर, क्या नहीं? क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें देती है ये परिस्थिति। जब वह मेरे ऊपर आए, उन्होंने मुझे बनाया एक सोता, न केवल मेरे साथ मगर सबके साथ, कि जिन्होंने उसे ग्रहण किया। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? हर एक दिन, हर एक दिन हम जीते हैं, समस्याओं में हम सामना करते हैं, परिस्थितियों का, मुश्किलों का, इत्यादि। आप जानते हैं जीवन इस संसार में जीते हुए क्रूर है, तो हम पाते हैं समस्याएं, हमेशा सामना हम करते हैं परिस्थितियों का। लेकिन
जब है पवित्र आत्मा, समस्याएं नहीं है कि जो हमें डुबा सके, या कोई जल नहीं है इस संसार का जो हमें डुबा सके। हम नहीं मरते डूबते हुए जल के साथ इस संसार के, कभी भी नहीं, कभी। बल्कि इसके विपरीत, जितना अधिक समस्याएं आती हैं, उतना अधिक अनुभव हमारे पास होता है, उतना अधिक मेच्योर विश्वास में हम होते हैं। तो बहुत ध्यान दें कृपया करके, यदि अस्तित्व है कुछ बहुत ही कीमती का, शानदार का, अमीर का इस संसार में, वो है पवित्र आत्मा, वह है अनंत जीवन के जल का पानी का सोता, कि वह जो उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वह उसके अंदर सोता बन जाएगा। आप पीते हो पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा आपको एक सोता बनाता है, और आपके द्वारा वह और लोगों को भी पीने के लिए देगा। और दूसरे लोग जब इस पवित्र आत्मा के जल से पिएंगे, वो भी सोता होंगे, और इस प्रकार यह बढ़ता जाएगा। यह परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की संतान बढ़ते जाएंगे, कि जो वास्तव में जो है सोते परमेश्वर के संसार में, सोता जीवन के जल का, यही परमेश्वर चाहते हैं। और यही परमेश्वर चाहते हैं इसीलिए कि आज आधी रात से, आज 00 बजे सवेरे आधी रात हम होंगे शुरू कर रहे होंगे दनियाल के उपवास को। हम उपवास करेंगे आपके लिए, हम प्रवेश करेंगे इस उपवास में एकजुट होने के लिए, अपने विश्वास को आपके साथ, और खोज करेंगे परमेश्वर की आत्मा की आपके लिए। तो परमेश्वर भी देख रहे हैं इसे, और वो देख रहे हैं कि हम सोता हैं, मगर हम चाहते हैं एक होना उन लोगों के साथ कि जो सोता नहीं है अभी भी, कि जो हमारे साथ एक होंगे, एकजुट, खोज करते हुए कि हम सब सोता बने। तो सब हर रोज हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे पवित्र आत्मा के बारे में, ताकि आप पी सकें इस जल से। अब एक चीज महत्वपूर्ण कि आप जानें, ये संभव नहीं है, ये सही नहीं है कि एक व्यक्ति खोज करे जल की इस संसार के, जो संसार देता है, और उसी समय में वो खोज करें उस जल की कि जो परमेश्वर ऑफर करते हैं, जो परमेश्वर का राज्य ऑफर करता है। या तो आप खोज करते हो परमेश्वर के राज्य की, या आप पीते रहते हो उस जल से जो संसार का राज्य है। आपको पीने के लिए परमेश्वर के राज्य से वो जल आपको इस संसार के राज्य के जल से पीट करनी होगी। समझ में आया? क्योंकि ये कोई रास्ता नहीं, संभव नहीं कि संसार का राज्य और परमेश्वर के राज्य के बीच, कि जल जिसका वादा प्रभु यीशु ने कहा कि वो हमें सोता बनाएंगे, वह है परमेश्वर के राज्य का जल। मगर जल कि जो हमारी प्यास को बुझाता है कुछ समय के लिए, यह है इस संसार के राज्य का जल, कि जो है चीजें संसार जो देता है, जो यात्राएं हैं, लग्जरी है, कपड़े हैं, आभूषण है, पैसा है, सफलता है, क्लिक्स हैं, या शेयर हैं, लाइक हैं, इंटरनेट पे मशहूरी है, सब कुछ ये चला जाता है, ये सब जल चला जाता है। मगर जल कि जो यीशु हमें देते हैं, जो है पवित्र आत्मा, वह हमें सोते में परिवर्तित करता है। हम परिवर्तित होते हैं इस जल में, हम छोड़ते हैं प्यासे होना और परिवर्तित होते हैं सोते में जीवन के जल के। यही परमेश्वर चाहते हैं कि आप हों। और मेरे प्रिय दोस्त, याद है जब परमेश्वर ने वादा किया कि अब्राहम,
अपने देश को छोड़, अपने देश से निकल, अपने परिजनों से, अपने कुटुंबियों के और अपने पिता से देश को जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, वहां मैं तुझसे एक राष्ट्र बनाऊंगा, तुम्हें एक आशीष में परिवर्तित करूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को वो आशीष बनाया, उसने पिया इस जल से, दूसरे शब्दों में। और जल जो उसने पिया वो देता है दृष्टिकोण अनंत काल का, स्वर्गिक शहर का, जो हमने पिछले सप्ताह बात की थी। और यही परमेश्वर आपको देना चाहते हैं मेरे प्रिय दोस्त। वो नहीं देना चाहते एक जल की जो प्यास बुझाए आपकी केवल कुछ क्षणों के लिए, नहीं, वो देना चाहते हैं आपको कि जो आपको एक सोते में परिवर्तित करे। आप खुद में एक सोता हो जो इस जल को बहाएगा। और ये बहुत अधिक बढ़कर है, महान है, और इसीलिए मैं इस प्रकार बोलता हूं कि और इसीलिए हमें जीतने की जरूरत है। हम सोता है, जब एक व्यक्ति पीता है पवित्र आत्मा से, वो सोते में परिवर्तित होता है जीवन के, और अनंत जीवन के। और जीवन केवल 100 साल के लिए नहीं, ये कुछ साल के लिए नहीं, ये है अनंत जीवन। मैं दोहराता हूं वचन, वह है कि जो उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो ये बहुत महान है या नहीं, सच बताएं। मगर केवल आपको ग्रहण करते ही ये हो सकता है, और आपको चखने के लिए वास्तविक तौर पर आपको खोजने की जरूरत है, आपको संसार को पीठ करने की जरूरत है, संसार को दिखाने की, और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, कि जो यीशु ने सिखाया है कि सबसे पहले खोज करें परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की, उसके धर्म में चलें, और बाकी सब वस्तुएं तुम में जोड़ दी जाएंगी। तो हम यहाँ तक की चिंता भी नहीं करते सूखे के साथ, पानी की कमी के साथ, क्योंकि हम सोता है कि जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। समझ में आया? तो आप जो खोज करते आए हैं पवित्र आत्मा की, रात में उठकर, उदाहरण के तौर पर इस वक्त ब्राजील में समय है लगभग 3:12 तो आप जो अपनी प्रार्थना को यहाँ पर करने के लिए उठे हैं, इस मेडिटेशन के लिए उठे हैं, मगर आप जो खोज कर रहे हैं, सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप ग्रहण करोगे, सुनिश्चित हो सकते हैं, यदि अभी तक नहीं ग्रहण की, यदि नहीं आपने ग्रहण की, तो चलिए इस उपवास में, दनियाल के उपवास में प्रवेश करते हैं, कि जो उपवास खाने और पीने से नहीं है, मगर एक उपवास है इंफॉर्मेशन से। तो चलिए अपने दिमाग को भरते हैं 21 दिन तक उसके साथ, कि जो परमेश्वर का राज्य हमें देता है, जीवन का जल। तो चलिए भरते हैं अपने मन को, अपने दिमाग को भरते हैं परमेश्वर के विचारों के साथ। कल्पना कीजिए, जब आप सोचते हो कि जैसे परमेश्वर सोचते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि किसमें आप परिवर्तित होते हैं। ये खुद में एक सोता है, ये खुद में एक आशीष है। और इसीलिए कि परमेश्वर कहते हैं, ये बहुत शानदार है, उन्होंने कहा इस प्रकार, जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा करेगा, जो मुझे आनंदित करता है, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। तो जब एक व्यक्ति पीता है इस सोते से, परमेश्वर के सोते से, वो परिवर्तित होते हैं खुद के सोते में। प्रभु यीशु वो सोता है, वो आपको खुद में सोते में, खुद की आशीष में परिवर्तित करना चाहते हैं, इसकी बजाय कि आप वो व्यक्ति हो जो खोज कर रहे हो, मांग रहे हो।
आशीष। पास्टर बिशप मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए प्रार्थना करें कि आप की एक, जानते हो कि आप कोई व्यक्ति हो कि जो दूसरों को आशीष दें, कि परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए आशीष हो, कि आप खुद में आशीष हो। तो आपको पहले पानी पीने की जरूरत है, जो है प्रभु यीशु जो देते हैं, जो पवित्र आत्मा। चलिए इसके लिए चलते हैं, अपने विश्वास को एक साथ जोड़ते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे इसके बारे में, पवित्र आत्मा के, ताकि आप अपने विश्वास को जगा सकें और ग्रहण कर सकें वह जो परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।